बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एडीएस क्लास फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज ये दूसरा लेक्चर है आपका और ये लॉजिक गेट्स के चैप्टर से हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि हमने डिजिटल सिग्नल क्या था, एनालॉग सिग्नल क्या था, फिर हमने लॉजिक गेट्स की बात की थी, लॉजिक सर्किट्स की बात की थी। फिर हमने एक बात की थी कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनकी मदद से हम डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, यानी कि डिजिटल सिस्टम जो है ना उनके लिए जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो हैं हमारे लॉजिक सर्किट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक व्यू दिया है डिजिटल सिस्टम के हवाले से। मैंने कहा है कि डिजिटल सिस्टम आर सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, यानी कि लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल सिस्टम बनाते हैं। और लॉजिक गेट्स हम ऑलरेडी बात की थी लास्ट लेक्चर में कि वो कौन कौन से हैं। देयर आर 7 डिजिटल लॉजिक गेट्स: नॉट, और, एंड, नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव ऑर एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिजिटल सिस्टम की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तमाम गेट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो पहला है गेट वो है नॉट गेट। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट गेट जो है समटाइम्स हम इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। कहीं ऐसा हो कि आपके क्वेश्चन में इन्वर्टर की एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप परेशान ना हो, नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा नॉट गेट होता है वो तमाम गेट्स में सबसे सादा गेट जो है वो नॉट गेट कहलाएगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने 4 पॉइंट्स आपसे जिक्र किया था कि जब भी आप किसी भी गेट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, देन उसके सिंबल या डायग्राम की, उसके बाद आप उसके बूलियन एक्सप्रेशन या मैंने कहा था उसके ट्रुथ टेबल के हवाले से, और लास्ट पे हम उसके सर्किट और या गेट के ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गौर करें, मैंने बात किया कि नॉट गेट जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी लॉजिक गेट्स में से। तो इसकी जस्ट वन इनपुट है जिसको मैंने ए से जाहिर किया है, और इसकी एक ही आउटपुट है जिसको मैंने सी से जाहिर किया है। याद रखिएगा, इसमें हमेशा इसका इन्वर्ट होता है, यानी इसीलिए हम इसको इन्वर्टर बोलते हैं। तो इट हैज़ ओनली वन इनपुट and one output, whereas output C opposite of the input, यानी ये हमेशा उसके opposite होती है। तो मैंने पहले भी कहा है, फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, नॉट गेट इज ऑफन कॉल्ड द इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। यानी अगर यहाँ A है तो यहाँ A बार मिल जाएगा, अगर यहाँ पे A बार है तो यहाँ हमें A मिलेगा। क्लियर? साथ ही डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका ट्रुथ टेबल भी शो कर दिया है, और साथ ही ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने हमने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन और इसकी एक डायग्राम भी शो की है। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर करें कि बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखा है कि ए जो है वो इक्वल टू होगा ए प्राइम, और अगर यहाँ पे ए प्राइम होगा या सॉरी ए बार होगा तो यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए बार। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉट गेट। यही चीज़ यहाँ पे ट्रुथ टेबल में मैंने मेंशन की है। तो ये आपकी इनपुट है, आउटपुट है, ए है तो नॉट ए होगा, यानी उसके इन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारी पहले इनपुट 0 है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर इनपुट जो है वो लो है तो आउटपुट हाई, और अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगी। ये चीज़ जो है, ये डायग्राम है, ये सर्किट है, इसका बड़ा सादा सा
तो इसको हम जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें स्टूडेंट, सर्किट के ऑपरेशन की तरफ मैंने कहा था कि एंड पे हम ऑपरेशन की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्लस VCC, जिसको हमने कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज का नाम दिया था, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास इनपुट है, और ये R1, ये R2, ये ट्रांजिस्टर 1 और ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा है। Q जो है वो आउटपुट का नाम हमने दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब सर्किट के ऑपरेशन की बात करते हैं। द सर्किट डायग्राम शोज एन इन्वर्टर और नॉट गेट विच, ये जो है कंसिस्ट ऑफ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये आई होप कि आपने बड़े डिटेल से पढ़ा होगा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है। बहरहाल याद रखिएगा कि यहाँ पे ये आउटपुट है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ है, इधर ये इनपुट है तो ये भी ग्राउंड के साथ, तो इसलिए जो ऐसा सर्किट होगा उसको आप कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर के नाम से मौसूम करते हैं। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बेस, ये कलेक्टर और ये एमिटर, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। क्लियर? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN है, और ये इसका एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। और अगर PNP होता तो ये वाली जो साइड थी, ये एरो का जो निशान है ये इनवोल्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। उस सूरत में भी ये एमिटर ही कहलाना था, ये बेस और ये कलेक्टर। बहरहाल ये NPN ट्रांजिस्टर है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर बिकम्स नेगेटिव। अगर हम यहाँ इसको नेगेटिव, ये कब होगी? जब इसके ऊपर क्या होगा कि हम इसको इस ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर बिकम्स नेगेटिव व्हेन A इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड जो है वो ग्राउंड लेवल पे है, 0 लेवल पे है, तो इसलिए हमने कहा है कि इसकी वो जो इनपुट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। दिस नेगेटिव पोटेंशियल काजेज ट्रांजिस्टर टू कट ऑफ। तो आपको पता है कि जब तक बेस करंट नहीं होगी तो ये ऑन हालत में नहीं होता। तो जब ये 0 पे है, ग्राउंड लेवल पे है, तो फिर ये ऑन नहीं है, तो इसलिए हमने कहा है दिस नेगेटिव पोटेंशियल काजेज द ट्रांजिस्टर टू कट ऑफ एंड कलेक्टर करंट बिकम 0। तो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट होगी वो क्या है? 0। एंड वोल्टेज विल बी V पॉजिटिव, और यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो क्या हमारे पास आएंगे? पॉजिटिव। इन बाइनरी टर्म्स क्या हो जाएगा? व्हेन A जब 0 होगा तो उस सूरत में जो A बार हो जाएगा वो फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी को हम इस तरीके से मेंशन करें कि हमारे पास यही जो सर्किट था कि इसकी जो इनपुट है उसको हमने क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर बिकम पॉजिटिव व्हेन सफिशिएंट लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट A। यानी यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास A जो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? ये कट ऑफ हालत में नहीं रहेगा बल्कि ये ऑन हालत में आ जाएगा। तो जब ऑन हालत में आता है तो आपको पता है कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो देखें, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर बिकम्स पॉजिटिव व्हेन सफिशिएंट लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट A। द कलेक्टर करंट इंक्रीजेज, तो उस सूरत में कलेक्टर करंट क्या होगा? बढ़ेगा, एंड बिकम सैचुरेटेड, सो आउटपुट वोल्टेज इज हाई। ठीक है, अगर इस सूरत में ये आ जाएगा तो उस सूरत में बाइनरी टर्म्स हम क्या कहते हैं कि व्हेन A इज इक्वल टू 1, तो उस सूरत में जो A प्राइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर आपका नॉट गेट के हवाले से। इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।